बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। BLA का बड़ा दहशतगर्द हमला और जाफर एक्सप्रेस का अगवा, जबकि दूसरी जानब सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन और ताज़ा तरीन अपडेट्स, तहरीक लब्बैक और हाफिज साद रिजवी का रद्द-ए-अमल, इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। मगर इससे पहले नाज़रीन कराम, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी मज़ीद वीडियोस को भी देख सकें। और अगर नाज़रीन कराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो नाज़रीन कराम, पिछले काफ़ी सालों से BLA बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमले कर रही है और इस हवाले से बहुत बार रियासत पाकिस्तान ये कह चुकी है कि इनको बैरूनी इमदाद भी की जा रही है। और नाज़रीन कराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि जब सिक्योरिटी फोर्सेस इन दहशतगर्द तंजीमों पर हमले करती हैं तो उसके बाद बहुत से लोगों को इंसानी हकूक़ की याद आ जाती है, जबकि दूसरी जानब BLA और दीगर दहशतगर्द तंजीमें अक्सर सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस वालों पर हमले करती रहती हैं और पाक फौज के जवानों को भी शहीद किया जाता है। तो इसी हवाले से आज ये खबर सामने आई थी कि BLA के दहशतगर्दों ने जाफर एक्सप्रेस को अगवा कर लिया है। इसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी अपने ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया था और अब ज़राए से ये खबरें सामने आ रही हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने 113 अफराद को बाजियाब करवा लिया है। और इस हवाले से ये भी खबरें सामने आई हैं कि कुछ दहशतगर्द हलाक भी हुए हैं और उसके साथ साथ कुछ अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। तो नाज़रीन कराम, उम्मीद यही है कि बहुत जल्द सिक्योरिटी फोर्सेस तमाम मग़वी लोगों को बाजियाब करवा लेंगे। मगर नाज़रीन कराम, अब वक्त आ गया है कि रियासत पाकिस्तान ये फ़ैसला कर ले कि अब इन दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते और अब इनका जड़ से खात्मा किया जाएगा ताकि पाकिस्तान और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में अमन कायम हो सके। नाज़रीन कराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि मरहम बलोच साहिबा अक्सर बलूचिस्तान के हवाले से प्रोटेस्ट करती रहती हैं और उसके साथ साथ उनके बयानात भी सामने आते हैं। तो अब देखना यह है कि क्या मरहम बलोच साहिबा और उनके साथी BLA की इस दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं और इस वक्त वो लोग सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े होते हैं या नहीं। इसके साथ साथ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफिज साद रिजवी ने भी इस दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत की है और कहा है कि इस वक्त पूरी कौम पाक फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है और हमें कभी उम्मीद है कि तमाम मग़वी लोगों को बाजियाब करवा लिया जाएगा। मगर नाज़रीन कराम, यहाँ पर अफसोस की बात यह है कि अब भी एक मखसूस जमात के लोग सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी एजेंसियों को ही निशाना बना रहे हैं और कह रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी फेलियर है। तो नाज़रीन कराम, इन मामलात पर बाद में भी बात हो सकती है। इस वक्त ज़रूरत यह है कि पूरी पाकिस्तानी कौम और हर सियासी और मजहबी जमात सिक्योरिटी फोर्सेस और पाक फौज के साथ खड़ी हो और सब मिलकर ये ऐलान करें कि अब इन दहशतगर्दों का खात्मा होना चाहिए ताकि बलूचिस्तान में अमन कायम हो सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें।